तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन MP पटवारी का एक सेट अपने चैनल पर उपलब्ध कराता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे MP पटवारी का सेट 6 और मैं मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हमारे MP पटवारी का सेट 6 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो चलिए सामान्य हिंदी में देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो इस शब्द में सॉरी यहाँ पे ये देखना है कि कौन से शब्द में त्रुटि है। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो कोई त्रुटि नहीं, ये बताना है। तो यहाँ इस शब्द में है त्रुटि ऑप्शन ए में। यहाँ पर अपने अपने नहीं, यहाँ पर होना था अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, जबकि यहाँ है अपने अपने। तो इस शब्द में त्रुटि है ऑप्शन ए। निर्देश प्रश्न संख्या 2 और 3 निम्नलिखित प्रश्नों में से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रमत्त शुभेच्छा धारी। तो प्रमत्त का अनेकार्थी तो हुआ शुभेच्छाधारी और एक हुआ उन्मत्त। प्रमत्त शुभेच्छाधारी और उन्मत्त यह अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कनक धतूरा, यानी कि कनक और धतूरा एक ही है, तो इसका एक और भी होगा ऑप्शन डी। क्योंकि आपने देखा भी होगा कनक कनक ते 100 गुने, यानी एक कनक वहां धतूरा और एक कनक सोना। क्वेश्चन नंबर 4 रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका होगा रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन ए रीति प्लस अनुसार। क्वेश्चन नंबर पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 और 6 दिए गए लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ है वह एक विदुषी महिला थी, क्योंकि पुरुष को विद्वान कहते हैं। अगर पुरुष होता तो वहां लिखते हम वह एक विद्वान पुरुष थे। तो यहाँ लिखेंगे वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन बी शब्द सही है, यानी कि शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसका 6वें का आंसर होगा यह शब्द शुद्ध है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न में पहले निर्देश। क्वेश्चन निर्देश प्रश्न संख्या 7 से 11 दिए गए लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। किसी की सहायता करने वाला तो वह होता है सहायक, ऑप्शन ए सहायक। क्वेश्चन नंबर 8 भला चाहने वाला तो वह होता है हितैषी, ऑप्शन सी हितैषी। किसी का भी भला चाहने वाला या भला चाहने वाला वह होता है हितैषी। क्वेश्चन नंबर 9 अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस साची ये बतियां सुनी रूखी। तो यह है वियोग रस, वियोग रस का की पंक्ति है ये, ऑप्शन सी वियोग रस। क्वेश्चन नंबर 10 विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द का विद्वान है पुल्लिंग शब्द, तो इसका स्त्रीलिंग होगा विदुषी, ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी स्पीड बहुत धीमी है तो आप कमेंट्स कर दें, तो मैं वहाँ आवाज को थोड़ी और इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन मेरा धीमा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो भी मैं पढ़ाऊं वह आप लोगों के माइंड में फीड होता जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाने के लिए तो मैं भी ऐसे ही रामायण
की स्पीड से पढ़ाते हुए चला जाऊँगा, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब हुआ? इसलिए पहले प्रश्नों को समझो और समझने के बाद उनको याद भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने माइंड में फ़ीड हो जाती है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि स्पीड कम है तो आप कमेंट्स कर दें, मैं स्पीड थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हिमालय ये पुल्लिंग शब्द है, पवन पुल्लिंग शब्द है, धन पुल्लिंग शब्द है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऋतु शब्द हिंदी शब्द है, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, तो चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, यह है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो माल, माल शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन सी माल, यानी कि इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अनुग्रहित शब्द में रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन सी रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 15 शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। तो पहले तो निपात शब्द समझिए कि क्या होते हैं। निपात शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी वहाँ प्रयोग किए जाते हैं जहाँ किसी बात पर बहुत जोर देना पड़ता है, वहाँ निपात शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ है। इसमें है ऑप्शन ए ही निपात शब्द है, जैसे यहाँ दे दिया शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, यानी कि शिक्षक ही कर सकते हैं, तो यहाँ ही निपात शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो असुर का पर्यायवाची है दानव, ऑप्शन सी असुर का पर्यायवाची है दानव। क्वेश्चन नंबर 17 जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वह है निर्मम, जिसके हृदय में ममता ना हो वह है निर्मम, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए, तो उदय शब्द का विलोम शब्द है अस्त, ऑप्शन डी अस्त। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इस शब्द में ऑप्शन ए इसमें भविष्य काल है, प्रतीक्षा करूंगा भविष्य की बात हो रही तो यहाँ भविष्य काल है। अब सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 20 और 21 निम्नलिखित में अधोलिखित लोकोक्ति मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऊंट के मुंह में जीरा, इसका आंसर है ऑप्शन ए बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम, ऑप्शन ए बहुत खाने वाले को बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा। क्वेश्चन नंबर 21 जूते चाटना, तो जूते चाटना का अर्थ है खुशामद करना, ऑप्शन डी खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बना है? तो उतराई यह भाववाचक संज्ञा से बना है, आहट यह भी भाववाचक संज्ञा से बना है, जीवन यह भी भाववाचक संज्ञा से बना है, लेकिन शत्रुता यह भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वह कहलाते हैं अतिथि, ऑप्शन सी वह कहलाते हैं अतिथि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द है निर्मल, यानी कि निर्मल और स्वच्छ एक ही
दोनों एक ही के पर्याय हैं। स्वच्छ निर्मल का है, निर्मल स्वच्छ का है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25। वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा? इसका आंसर है डी, संबंध कारक। वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है संबंध कारक, ऑप्शन डी। अब हमारे हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा कोशिका अंग एक कोशिका में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन सी। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों की आयु निम्न की गणना के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह की जाती है जाइलम वलय के द्वारा, ऑप्शन सी। जाइलम वलय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह एंडोस्पोर्स बना सकता है, ऑप्शन डी। एंडोस्पोर्स बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यार्थ स्थितिज ऊर्जा, तो काम करते हैं तो प्रत्यार्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऑप्शन डी। बढ़ती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्क में स्लाइड को चिकना कर चमकाया जाता है ताकि घर्षण कम करने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, घर्षण कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपाप उपापचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल का एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तनुकृत नाइट्रिक अम्ल का एक ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 7, अपतरण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपेनसिया अपतरण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए? तो वह कीट है कांच की नली कीट, ऑप्शन सी, कांच की नली कीट। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीर्ष का उपयोग किया जाता है क्योंकि माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीर्ष का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? तो यहाँ सबसे कम पीएच मान वाला नींबू का रस है क्योंकि जो हमारे पीएच मान होते हैं 1 से लेके 7 तक है, अगर इसके बीच में किसी का पीएच मान है तो वह तो होगा अम्लीय। और जैसे ही 7 पे अगर किसी का पीएच मान 7 है, जैसे पानी का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, और जो 7 पे रहेगा वह उदासीन होगा, और जो 7 से 14 तक जाएगा ऊपर तो वह होगा क्षारीय। यानी कि 7 से नीचे वाले क्षारीय, जिसका पीएच मान 7 से नीचे होगा तो वह अम्लीय होगा, और जो 7 से ऊपर होगा वह क्षारीय होगा, और जो 7 पे होगा उसका उदासीन
होगा पीएच मान, तो हमारा वो जो वाटर है उसका 7 है, इसलिए वह उदासीन है। तो इसमें सबसे ज्यादा पीएच मान नींबू का रस है, यानी कि नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है, इसलिए यह सबसे कम है इसमें जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, नींबू का रस। परमाणु संख्या डॉट 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 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो वह है 11। परमाणु संख्या 11 तत्व वाला क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ आप सी कर लेना और यहाँ डी कर लेना, तो इसका आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, उर्वरकों के बारे में कहे गए कथनों में से एक गलत है, उसे पहचानिए। तो वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकते हैं, यही कथन इसमें गलत है, तो हमें ये पहले ही मिल गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पदार्थों को आकर्षण के अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन, एल्कोहल, जल, पैराफिन, मोम आदि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन, एल्कोहल, जल, पैराफिन, मोम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं, आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिलाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल बायां हाथ, यानी कि जब हम शीशे के सामने खड़े होंगे, समतल दर्पण यानी कि समतल शीशे के पास सामने, तो अगर हम अपना दायां हाथ उठाएंगे तो हमें सामने दिखेगा कि बायां हाथ उठ रहा है, तो इसका आंसर होगा केवल बायां हाथ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, बगीचे के पौधों की जड़ों के आसपास की मृदा अधिक ढीली होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि मृदा में वायु भरने के लिए मृदा का ढीला होना जरूरी है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेसों तथा नमी नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा रंध्र होते हैं, यानी कि रंध्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, रंध्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन, यानी कि जो अपनी ओजोन है यह भी ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है पृथक्कारी कीप से, ऑप्शन सी, पृथक्कारी कीप। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता, तो वह है सी ए, ऑप्शन ए, सी ए कभी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, सी ए। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण स्थायी ऊतकों के तीन प्रकार हैं, तो वह हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यह साधारण स्थायी ऊतक हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा।
क्वेश्चन नंबर 20 विद्युत अपघटन के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रोड्स की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि वे एक दूसरे को निरस्त न कर दें। इसका आंसर है ऑप्शन ए। दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रोड की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि वे एक दूसरे को नष्ट न कर दें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा ताल समुदाय का सदस्य नहीं है? यानी कि जो तालाब में रहते हैं उसका एक सदस्य नहीं है। तो मछली तालाब में रहती है, मेंढक तालाब में रहता है, जीवाणु भी तालाब में रहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौआ पेड़ पर रहता है, तालाब में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा एक तत्व के लिए अद्वितीय है? तो यह है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी। परमाणु क्रमांक गुणधर्मों के लिए गुण गुणधर्मों तत्व के लिए अद्वितीय है परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 23 धनात्मक त्वरण का अर्थ है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन डी। वस्तु का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 5.5 किलोवाट घंटा बराबर प्रश्नवाचक। तो इसका आंसर होगा 5.5 किलोवाट घंटा बराबर 19 गुणे 10 की घात 6 जूल। आंसर 19 गुणे 10 की घात 6, या आप यहाँ घात भी लगा लेना ऐसे, यानी कि 19.8 10 की घात 6 जूल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे विज्ञान का अंतिम प्रश्न किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का और शाम का, यानी कि सांय का और भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर अब हमारे विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो क्वेश्चन नंबर पहला खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं? तो यह है मेघालय में, ऑप्शन सी इसका आंसर है मेघालय में। और पूरे विश्व का जो मेघालय का मौसिनराम है वहां सबसे अधिक वर्षा होती है, वह भी मेघालय में ही है मौसिनराम। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में पाया जाता है? तो कोलेजन भी मानव शरीर में पाया जाता है। इंसुलिन जिससे जिससे हमें शुगर नहीं होती है, यह भी मानव शरीर में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमारे खून का रंग लाल करता है, यह भी हमारे शरीर में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। क्वेश्चन नंबर 3 मध्य भारत में हीरों का खनन कहाँ होता है? तो मध्य भारत में ये तो सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे निकलते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक प्रत्येक डॉट 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 को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन सी शक संवत पर। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा ICS शुरू की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिसन। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्र हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? तो यह है पुलिस व्यवस्था। राष्ट्र हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? तो यह है पुलिस व्यवस्था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8
महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह किया गया था 2005 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किया था आर के षणमुखम चेट्टी ने, क्योंकि यह भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए, आर के षणमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? पहले तो कर समझिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होते हैं। जो सरकार को सीधे दिए जाते हैं, यानी कि जैसे मैं हूँ, कोई टैक्स दे रहा हूँ, या कोई टैक्स सरकार ने लगाया है, कोई अन्य कर, वह मैं डायरेक्ट ऑफिस में जमा करके आ रहा हूँ, तो वह है प्रत्यक्ष कर। लेकिन अप्रत्यक्ष कर वो होता है, जैसे हम साबुन खरीदेंगे तो टैक्स तो उस पर भी लगता है, लेकिन वह अपन डायरेक्ट सरकार को नहीं देते हैं। पहले दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार के बाद वो जहाँ से सामान लाता होगा उसके पास, फिर उसके पास फिर जाता होगा सरकार के पास। तो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो यह वस्तु एवं सेवा कर, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी आयकर हम सीधे जाके जमा करते हैं, उपहार कर और संपत्ति कर। जैसे कि पानी का, अपने पानी का कोई सरकारी बिल आता हो तो वह हम सीधा सरकारी ऑफिस में जमा करते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 11, लोक चित्रों की एक शैली है मधुबनी, भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में लोकप्रिय है? तो यह है बिहार में, ऑप्शन सी, मधुबनी बिहार में लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी। और इन्होंने इन्होंने 1969 से 1970 के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज भी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला रह चुके हैं, और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद पर भी अपनी अपनी सेवा दी है। तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो विदिशा में उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं, ऑप्शन ए, 20 गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। तो सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम है पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की खोज किसने की? तो फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की खोज बी एस रामचंद्रन ने की है, ऑप्शन ए, बी एस रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 19, जनहित को जिससे जोड़कर देखा जा सकता है वह है राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी। यानी कि राष्ट्रीय हित में सभी लोग आ जाते हैं, इसलिए जनहित को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी देशों में जनहित को प्रेरित करने वाला आयाम है न्याय व्यवस्था, ऑप्शन सी, न्याय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो यह है स्पेनिश भाषा, ऑप्शन बी, स्पेनिश भाषा, जिसे कातिलानो भी कहा जाता है और स्थानीय लोगों द्वारा सबसे अधिक बोली जाती है
स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की फिल्म संस्था जो बच्चों के लिए फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों का निर्माण करती है डॉट 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 में गठित की गई। तो यह की गई 1955 में, ऑप्शन बी 1955 में गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 में आयोजित हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन डी दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन दिल्ली में नवंबर 1919 में आयोजित हुआ था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ऑप्शन ए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस संशोधन द्वारा स्थानीय सहकारी निकायों के चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया? तो यह कर दिया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और यह 73वां संविधान संशोधन पंचायती एवं ग्रामीण राज्य व्यवस्था के लिए किया गया था, ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन में। इस प्रकार हमारे सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन पूरे हुए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन, मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं तो वह हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है, तो वह एक आउटपुट डिवाइस है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 2, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डॉस यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जावा जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन सी जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह हाई लेवल लैंग्वेज है जो प्रोग्राम बनाने के लिए काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नॉर्टन यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कैस्पार्की यह भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वेकएफी यह भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेकिन माई एक्सक्यूएल यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो नोटपैड का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन है TXT, ऑप्शन बी TXT। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन MS एक्सेल में वर्टिकल लंबवत सेल को संदर्भित करता है जिसमें जानकारी भी हो सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन ए स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल में यदि सूत्रों के लिए पंक्तियों या स्तंभों में डेटा की आवश्यकता है लेकिन शीट पर डैश नहीं होना चाहिए, तो आप पंक्ति या स्तंभ को छिपा सकते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी पंक्ति या स्तंभ को छिपा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आठ विश्व के एक समूह को रूप में जाना जाता है, तो आठ विश्व के एक समूह को बाइट कहते हैं, ऑप्शन ए बाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है? तो www.google.com एक सर्च इंजन है, ऑप्शन ए www.google.com, और जो कि अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2007 में मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+O, ऑप्शन बी Ctrl+O। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटर को IP एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है, ऑप्शन ए IP एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2007 में डेटा टैब में उपलब्ध होता है? तो यह होता है सॉर्ट और फिल्टर। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सॉर्ट और फिल्टर डाटा टैब में उपलब्ध होता है, सॉर्ट और फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 की फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी F2 कुंजी का। क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल 2007 में उन अनेक सेल्स या रेंज को सिलेक्ट करने के लिए जो कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल कुंजी को दबाए रखेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल कुंजी को दबाए रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है? तो यह तो सभी को पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या MS एक्सेल का एक वैध फंक्शन नहीं है? तो MS एक्सेल में सम होता है, काउंट होता है, डेट होता है, लेकिन टोटल नहीं होता है। टोटल के लिए हमें बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है जब टोटल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, टोटल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संक्षेपण HTML निम्न के लिए प्रयुक्त होता है? तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ऑप्शन वी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि यह HTML का फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल 2007 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप बोल्ड दिखने और उन पर इटैलिक्स करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन वी। ऑप्शन वी, आप बोल्ड दिखने और उन पर इटैलिक करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड में अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है Ctrl+Y। ऑप्शन डी Ctrl+Y। क्वेश्चन नंबर 19, एक डंब टर्मिनल में होता है? तो एक डंब टर्मिनल में होता है कीबोर्ड और एक स्क्रीन। एक कीबोर्ड और एक स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो यह भी सभी को पता होगा, कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। आपको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इंकजेट प्रिंटर के लिए कार्ट्रिज की आवश्यकता होती है जिसमें कलर भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करना चाहते हैं तो आपको एक नेटवर्क पर डॉट 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 इंस्टॉल करना होगा। तो वह है राउटर। ऑप्शन ए राउटर को इंस्टॉल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट 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 डिजिटल संकेतों को एनालॉग रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है मॉड्यूलेशन। ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन, यानी कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन है। और जबकि एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन।
यानी कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन और एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24। पीसी का वह भौतिक भाग जो सिस्टम पर हार्डवेयर संसाधनों का ट्रैक रखता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रोम, VIOS, रोम वायोस चिप। ऑप्शन ए रोम वायोस चिप। यह कार्ड का वह भौतिक भाग है जो सिस्टम पर हार्डवेयर संसाधनों का ट्रैक रखता है। रोम वायोस चिप। क्वेश्चन नंबर 25 और कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न। 8 बिट का संग्रह डॉट 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 कहलाता है। तो 8 बिट का संग्रह कहलाता है एक बाइट। ऑप्शन सी एक बाइट। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन और हमारे इस पटवारी सेट के अंतिम 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर। ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं FW टेलर। ऑप्शन ए FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध सिद्धांत विधि निर्णयन की किस प्रकार की विधियों के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंध की ये क्रियाएं हैं। तो नियोजन यह भी प्रबंध की क्रिया है, संगठन यह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का लाभ है उत्पादन में लागत कमी, यह भी है। उत्पाद किस्म में सुधार, यह भी है। न्यूनतम श्रम लागत, यह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सभी ऑप्शन क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। मैं सभी ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि आप लोग उसमें भ्रमित होंगे। लेकिन अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि मैं सभी ऑप्शन पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दें और मैं चारों ऑप्शन पढ़ाने लगूंगा। जबकि मेरा मकसद एक ही है कि आपके माइंड में केवल क्वेश्चन और उसका आंसर फीड हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन प्रक्रिया है। तो नियोजन प्रक्रिया है मानसिक। ऑप्शन सी नियोजन प्रक्रिया है मानसिक। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। तो नियोजन का केंद्र बिंदु होता है लक्ष्य प्राप्ति। ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 8, नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें होता है मानसिक अभ्यास। ऑप्शन ए मानसिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य है? तो नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए नियोजन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10, एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो वह किया जाता है अधिकारी द्वारा। ऑप्शन बी अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध है। तो प्रबंध है उत्पादकता बढ़ाता है। ऑप्शन बी प्रबंध उत्पादकता बढ़ाता है। बी इसका आंसर है उत्पादकता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता थे। तो आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के
जन्मदाता हैं हेनरी फेयोल। ऑप्शन ए हेनरी फेयोल। क्वेश्चन नंबर 13। समस्त प्रबंधकीय क्रियाओं को उद्देश्योन्मुख बनाने को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। ऑप्शन सी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 14। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप के प्रति स्थापन पर बल दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका आंसर है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15। निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है? तो केवल व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा नहीं, व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है, सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा भी। तो इसका आंसर होगा इन सभी के द्वारा। ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। प्रबंध एक रचनात्मक एवं प्रक्रिया है। तो प्रबंध एक रचनात्मक एवं निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन सी रचनात्मक एवं निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी अवधारणा प्रबंध क्रिया के रूप में नहीं है? तो प्रणाली के रूप में अवधारणा प्रबंध के रूप में नहीं है। ऑप्शन ए प्रणाली के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। अवधारणा एक आकार रहित विचार है जिससे विशिष्ट उदाहरणों अथवा दृष्टांतों से सामान्यीकरण किया गया है। यह कथन है वेबस्टर शब्दकोश का। ऑप्शन डी डी नहीं सी वेबस्टर शब्दकोश का। वैसे तो मैं जैसे ऑप्शन में मिस्टेक भी हो जाती है तो पढ़ के भी साथ में बताते जाता हूँ। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन सी वेबस्टर शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 19। एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो यह किया जाता है अधिकारी द्वारा। ऑप्शन बी अधिकारी द्वारा। एक संस्था में सामान्य परिस्थितियों में नेतृत्व प्रदान किया जाता है अधिकारी द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। औपचारिक संगठन का दोष है। तो औपचारिक संगठन का दोष है ऐसे संगठन पहलपन की भावना को सीमित करते हैं। यह भी सही है। ऐसे संगठन में समन्वय की एक भयंकर समस्या होती है। यह भी सही है। यह संगठन अनौपचारिक संदेश वाहन में बाधा उपस्थित करता है। यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रबंध एक पेशा बन रहा है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए प्रबंध एक पेशा बन रहा है। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पुराना संगठन कौन सा है? तो सबसे पुराना संगठन है क्रियात्मक। ऑप्शन सी क्रियात्मक सबसे पुराना संगठन है। क्वेश्चन नंबर 23। संगठन संरचना से आशय है। संगठन संरचना से आशय है संस्था की संगठन व्यवस्था से। ऑप्शन ए संस्था की संगठन व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 24। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विशेषता नहीं है टीम भावना से कार्य न करना। ऑप्शन ए टीम भावना से कार्य न करना। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसके निर्धारण द्वारा परिवर्तन प्रतिरोध को कम किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है उचित परिवर्तन से। बिल्कुल सही। उचित समय से। बिल्कुल सही। उचित स्थान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रकार हमने एमपी पटवारी का सेट नंबर 6 देख लिया। अब आपको मिलेगा कल एमपी पटवारी का सेट नंबर 4। इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक प्रतिदिन नंबर बाई नंबर सेट प्रदान करूंगा। आज सेट नंबर 6, कल सेट नंबर 7। और अगर आप लोगों को मेरी स्पीड पढ़ाने में धीमी लग रही हो तो कमेंट्स कर दें, और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं चारों ऑप्शन पढ़ाऊं तो भी कमेंट्स कर दें। आप लोगों के कई अनुसार मैं वैसे ही पढ़ाने लगूंगा। चलिए, धन्यवाद।